हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बेटा एक बार फिर से दिल से वेलकम है आपका लेक्चर नंबर 6 ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जितनी भी केमिकल रिएक्शन है किसकी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की। ठीक है, तो बेसिकली हमें 3 केमिकल रिएक्शन की स्टडी करनी है इस टॉपिक में। वो कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी दैट इज न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझेंगे इसका मतलब क्या है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड जो हमें इसमें स्टडी करनी है केमिकल रिएक्शन, वो है बेटा हम लोगों की रिएक्शन विद मेटल। थर्ड जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली इस टॉपिक में केमिकल रिएक्शन वाले में हम ये 3 पार्ट की स्टडी करने वाले हैं। आज की क्लास में जो हमारा मेन कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि हम लोग जो बेसिकली जितना भी फोकस डालने वाले हैं वो डालेंगे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए समझते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। देखिए सर, हमारी मेन हेडिंग है आज की दैट इज न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत से बच्चों को डाउट आता है कि सर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो बेटा मैं आप लोगों की हर एक बेसिक्स यहाँ कवर करूंगा। हम मानकर चलेंगे कि अभी हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी चीजें कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल। देखिए बेटा न्यूक्लियोफाइल से ही शुरू करते हैं यार। बेसिकली ना हमारे पास 2 चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफाइल और जो दूसरी होती है वो होती है हमारे पास द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है सर न्यूक्लियोफाइल एंड क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? देखिए याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। और फाइल का मतलब होता है बेटा लविंग। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किससे प्यार करते हैं? न्यूक्लियस से प्यार करते हैं। चलिए बताइए न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। चलिए अब लिखने का तरीका देखिए। न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ लिख लीजिए NU। खुद सोचिए एक ऐसी स्पीशी जो प्लस चार्ज से प्यार करती है तो उसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? उस खुद के ऊपर होगा नेगेटिव। क्या ये बात याद रहेगी? तो आज से भूलना नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करी जाती है NU से और उनके ऊपर चार्ज होता है माइनस। इसका मतलब साफ है कि भैया न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। कैसी होती हैं ये हमारी? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। इन सभी के ऊपर क्या होंगे? एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भूलना नहीं है। अब चलिए इलेक्ट्रोफाइल की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। तो ये किससे प्यार करता है? ये प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो एक ऐसी चीज जो नेगेटिव से प्यार करती है तो उसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? ऑब्वियस ही बात है सर, पॉजिटिव होने वाला है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? इलेक्ट्रोफाइल को लिखा जाता है E। जो नेगेटिव से प्यार करती है उनके ऊपर चार्ज होता है प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लिखते हैं एज अ E+। ठीक है, अब खुद सोचिए जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब साफ कि यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लिखते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो भूलना नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी होती है जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होती है जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी भाषा में आज से ऐसे भी याद रखना भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। इलेक्ट्रॉन का भूखा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, एक वर्ड ये भी याद रखें कि इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो फटाफट, आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे क्या देखते हैं और टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। और टॉपिक क्या था हमारा? दैट इज न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको कंटिन्यू करते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्या होता है भैया न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का मतलब? तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सीधा मतलब यह है कि हमारे पास पहले से क्या पड़ा हुआ था? एक न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ था, ठीक है, और एक और न्यूक्लियोफाइल था। हम क्या करेंगे? इसको दूसरे न्यूक्लियोफाइल की मदद से हटा देंगे। या फिर ऐसे समझिए कि हमारे पास पहले से एक न्यूक्लियोफाइल है, हमें क्या करना है? दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाना है और इसकी जगह लगा देना और इसको हटा देना है। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है, चलिए एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे पहले बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर क्या कोई न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल है। देखिए तो बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, लेकिन अभी हमें कुछ ही की बात कर रही हैं, जैसे कि OH-, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा एक्सेस में होते हैं। तो यही हम न्यूक्लियोफाइल अभी फिलहाल यूज करने वाले हैं। चलिए अब रिएक्शन को समझते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको कहीं और लगाना है, दूसरी जगह पे लगाना है। चलिए देखिए तो ये हमारे पास CH3X। अब एक बात बताइए, इस कंपाउंड को क्या पढ़ते हैं, दिस कंपाउंड इज सेड टू बी अ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन है। अब कुछ सोचिए, अगर इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ चार्ज क्या आया, माइनस, और जैसे ही इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। देखो ना यार क्या बन गया ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचे यहाँ क्या आया X-, यहाँ क्या आया प्लस। अब बताइए क्या होगा भाई, प्लस किसको खींचेगा, प्लस खींचेगा माइनस को, और माइनस का निकल जाएगा बाहर। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला तो क्या बना X-, और जैसे यहाँ से Nu इसके साथ अटैच हुआ तो क्या बन गया CH3Nu। बोलो इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, पहले से जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था उसकी जगह हमने एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, इसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये रिएक्शन क्या ऐसी हो गई होगी? नहीं बेटा, इसको समझने के लिए, इसको या समझाने के लिए दो मेथड्स दिए हैं और दो मेथड दिए गए। तो पहला मेथड जो है वो है हमारा SN1, जो कि पेपर में आते ही आते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। दूसरा है हमारा SN2, ठीक है, मतलब समझते हैं। SN2 का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं SN2, ठीक है। अब SN1 क्या होगा, SN1 होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और ये किसका डेफिनेशन हो गया, ये हो गया हमारा किसका डेफिनेशन, SN1। तो बेसिकली इस रिएक्शन को इन दो मेथड के थ्रू समझाया जाएगा। पहला कौन सा होगा SN1 और दूसरा कौन सा होगा SN2। तो आज की क्लास में हम क्या कंटिन्यू कर लेते हैं, SN2 कंटिन्यू कर लेते हैं, और SN2 का मैकेनिज्म, किस तरीके से रिएक्शन हुई है, इनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि सर इसका मैकेनिज्म क्या है। बेटा ध्यान रखना ये पेपर में जरूर आते हैं, जरूर, दैट इज 100%, ठीक है। इनके सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो एक काम कीजिए, फटाफट से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखिए। चलिए आगे बढ़ें। तो आप देखिए क्या कंटिन्यू करना भाई, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है हमारा SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर रिएक्शन। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को SN1 पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए SN2 की स्टडी करते हैं। देखिए SN2 क्या होता है, मैं एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि भैया SN2 को कैसे समझेंगे। वो केमिकल रिएक्शन देखना जरा आसान से ही समझ आ जाएगी, एक बार बड़े ध्यान से सुनना। बस देखो होता क्या है। तो सर हुआ क्या, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है और वो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज OH-, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब हुआ क्या, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है दैट इज CH, और यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने Cl-, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इनको रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराते वक्त क्या हुआ भाई, इस Cl ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचा, ठीक है सर। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो जल्दी बताओ यहाँ चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ चार्ज आएगा नेगेटिव, और यहाँ चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव। पहला पॉइंट क्लियर सभी को। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अप्रोच करना शुरू करेगा, नेगेटिव चार्ज अप्रोच करना शुरू करेगा पॉजिटिव की तरफ। गुड। अब देखिए क्या हो रहा है, धीरे 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 ये अप्रोच करके कहाँ जा रहा है, ये अप्रोच करके जा रहा है किसके पास, पॉजिटिव चार्ज के पास। धीरे 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 मूव करके जा रहा है। अब एक बात बताइए बेटा, मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वहां पे क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर एक बॉन्ड है तो उसमें भी क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। आप खुद सोचो यार, जैसे ही ये OH कहाँ आएगा, ये OH यहाँ आएगा,
ठीक है। जैसे ही OH यहाँ आया तो इसके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन में क्या रिपल्शन नहीं लगेगी? सर बिल्कुल लगेगी। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे ही ये OH कहाँ आएगा, जैसे ही OH यहाँ आएगा, यहाँ आते ही इन सब बॉन्ड्स में क्या लगने लग जाएगी? रिपल्शन। एंड जैसे ही बॉन्ड्स में रिपल्शन लगेगी, ये बॉन्ड सारे कहाँ ट्राई करेंगे? ये बॉन्ड ट्राई करेंगे कि कहाँ मूव कर जाए, थोड़ा सा आगे मूव कर जाए। बट देखिए वहाँ पे क्या बैठा हुआ है, वहाँ पे बैठा हुआ है भाई Cl, वहाँ पे बैठा हुआ है Cl। तो अब क्या हुआ, जैसे इन बॉन्ड्स ने कहाँ खिसकने की कोशिश करी, इन बॉन्ड्स ने आगे शिफ्ट होने की कोशिश करी ड्यू टू रिपल्शन। यहाँ से Cl ने बोला कि आप ज़्यादा यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि मेरे पास भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो अब हुआ क्या, ना तो बेचारे इधर जा पा रहे हैं और ना बेचारे इधर आ पा रहे हैं। तो अब हुआ क्या, सारे के सारे बॉन्ड कहाँ जाएंगे? सारे के सारे बॉन्ड आ जाएंगे बीच में। बात समझ आई? तो अब देखिए क्या होगा, धीरे 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 क्या हो रहा है, धीरे धीरे OH अटैच हो रहा है। तो देखिए धीरे 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 OH अटैच हो रहा है। किससे अटैच हो रहा है? कार्बन से। बेचारे बॉन्ड ना तो इधर गए और ना इधर आए, तो गए कहाँ? बॉन्ड आ गए सारे के सारे सेंटर में। बोलो इतनी बात समझ आई? और ये बॉन्ड धीरे 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 क्या हो रहा है, ये बॉन्ड धीरे धीरे हो रहा है वीक, क्योंकि क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ निकल रहा है? बाहर की तरफ निकलता जा रहा है। अरे बेटा जरा ध्यान दो, इधर मैंने कार्बन के कितने बॉन्ड बना दिए? इधर कार्बन के बॉन्ड बना दिए 5। इस स्टेज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। जब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये वाली स्टेज आपको दिखाई देगी, ठीक है। बट ध्यान रखना कि कार्बन कभी भी, मैं लिख देता हूं साइड में, कि कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ 5 कैसे बन गए? तो बेटा ये जो इंटरमीडिएट होता है ना, जो 5 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। मतलब समझिए यहां से ये जुड़ा और यहां से ये निकला। समझ आया कि नहीं आया? यहां से ये जुड़ा और यहां से ये निकला, इतना ही खेल होगा बस इसमें। तो इंटरमीडिएट तो होगा, लेकिन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड। अब क्या हुआ, अब जैसे ये काम हुआ बेटा, यहाँ ये काम होने के बाद Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला गया? बिल्कुल ही फरार हो गया। और जैसे ही Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, कुछ सोचे भाई, इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाली रिपल्शन जो किस किस के बीच में थी, इनके बीच में, वो तो खत्म हो गई, चली गई। अब क्या होगा, अब बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और यहाँ से OH जितना रिपल्शन इनको दे सकता है रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद सारे बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? टुवर्ड्स द राइट। और जैसे ही बॉन्ड हमारे राइट में शिफ्ट होंगे तो देखिए एक नई कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगी, और ये अटैच हो गया OH और बाहर आ गया हम लोगों का Cl-। ठीक है। तो आप खुद सोचो क्या इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हुआ। कैसे हुआ? क्या था मेरे पास? Cl- था, लेकिन उसकी जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। देखिए, पर यार एक बात देखो, पहले जो हाइड्रोजन के बॉन्ड थे वो किस तरफ थे? वो थे सारे इस तरफ। एंड जैसे ही OH जुड़ा, अब सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड किस तरफ चले गए? वो चले गए सारे इस तरफ। ठीक है। तो अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है? बॉन्ड्स का उल्टा हो जाना, कॉन्फ़िगरेशन का पहले जैसी थी उससे थोड़ा पलट जाना। तो इसी चीज को हम लोगों ने एक नाम दिया और इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा एनसीईआरटी में इसको ऐसे समझाया गया है एक एग्जाम्पल के थ्रू, और वो है एग्जाम्पल ऑफ अम्ब्रेला। जैसे होता क्या है, मान लीजिए आपने अम्ब्रेला इस तरीके से होल्ड करा हुआ है, ठीक है। अभी उसके फेसेस इस तरफ है। अब क्या हुआ, पीछे से हवा आई, एंड जैसी हवा आई सारे के सारे उसका जो ब्लैक वाला पार्ट होगा वो कहाँ की तरफ चला जाएगा? वो आगे की तरफ चला जाएगा। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन कैसी थी? उसकी आगे की तरफ थी। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गई? उसकी थोड़ी उधर की तरफ हो गई। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, क्या सर इसमें कार्बोकैटाइन बनता है? कार्बोकैटाइन का मतलब क्या? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है? नहीं आता। तो यहाँ ध्यान रखना, नो कार्बोकैटायन फॉर्म, नो कार्बोकैटायन फॉर्म। ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा किसका स्टडी हमने पूरा करा? ये हम लोगों ने SN2 यहाँ तक अभी फिनिश कर दिया। अब हमें ये देखना है कि ये रिएक्ट कैसे करता है। तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को समझेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। उससे पहले आप लोग क्या करिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए इसको, जल्दी लीजिए। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अब। और आगे क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनता है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा आप लोगों को, हमारे पास कुछ हैलाइड्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? दैट इज 0 डिग्री। सेकेंड कौन सा है? दैट इज
1 डिग्री, थर्ड है हमारे पास 2 डिग्री एंड थर्ड है हमारे पास 3 डिग्री। देखिए क्या होता है 0 डिग्री। मान लीजिए मैंने लिखा CH3Cl, ठीक है। अब देखिए Cl जिस कार्बन से जुड़ा उससे कोई भी एक कार्बन अटैच नहीं है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। अब देखिए 1 डिग्री क्या होता है, CH2Cl और इससे जुड़ा हुआ है हमारे पास एक कार्बन। तो देखिए Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन अटैच है, 1, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। अब देखिए 2 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री होता है CH3 और यहाँ लगा दिया Cl। देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन अटैच है, उससे 2 कार्बन अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। अब देखिए 3 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री देखिए कार्बन CH3 एंड Cl। अब देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन अटैच है, उससे अटैच है हमारे पास 3 कार्बन, तो इसको हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री। तो 0 डिग्री वो होता है जिसमें एक भी कार्बन आगे अटैच नहीं होगा, 1 डिग्री वो होगा जिसमें एक कार्बन अटैच होगा, 2 डिग्री वो होगा जिसमें 2 कार्बन, और 3 डिग्री में हमारे पास 3 कार्बन की अटैचमेंट होती है। अब हम इन तीनों में चेक करेंगे या चारों में चेक करेंगे कि भैया रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है और किस तरीके से SN2 यहाँ पे ऑपरेट होगा, किस में फास्ट होगा और किस में स्लो होगा। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो हम ये चेक करना चाहते हैं कि SN2 रिएक्शन इन चारों में से किस में सबसे फास्ट होगी और किस में सबसे स्लो होगी, ठीक है। तो बेटा मैं एक एक चीज बताना चल रहा हूँ कि कोई भी बच्चा परेशान ना हो कि सर 0 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, सारे बेसिक्स कवर करेंगे, बस आप पूरे ध्यान से पढ़िएगा। लिखिए फटाफट इसे, फिर आगे बढ़। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या कंटिन्यू करते हैं अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जो मैं ड्रॉ करूंगा दैट इज 0 डिग्री, ड्रॉ करते हैं 0 डिग्री, ठीक है। और उसमें क्या देखते हैं, आपको SN2 समझाते हैं। चलिए 0 डिग्री देखिए क्या था 0 डिग्री सर बताइए, CH3 आगे क्या लगा दिया हम लोगों ने, Cl, यही तो था 0 डिग्री, हाँ सर यही था 0 डिग्री। चलिए अब सेकंड क्या होगा हम लोगों का, सेकंड होगा हमारे पास कौन सा था, दैट इज 1 डिग्री। चलिए 1 डिग्री बनाइए। 1 डिग्री क्या होता है, CH2 यहाँ पे क्या लगा हुआ था, CH3 एंड Cl, यही तो है हम लोगों का 1 डिग्री। चलिए अब हम लोग क्या बनाते हैं, अब हम लोग बनाते हैं थर्ड, वो कौन सा हम लोगों का, दैट इज 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कैसे बनेगा, CH3 और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था हम लोगों का दैट इज Cl। हो गया बेटा 2 डिग्री। चलिए एंड द लास्ट वन इज फोर्थ जो है वो क्या है हम लोगों का, दैट इज 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कैसे बनेगा, CH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने, Cl। हमें क्या समझना है, हमें तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है। सीधा सीधा मतलब क्या है सर, इसकी जगह हम लोगों को क्या लगाना है, OH लगाना है। तो देखिए यहाँ पे सब जगह तैयार है OH माइनस, सब जगह रेडी है OH माइनस, सब जगह, यहाँ भी OH माइनस है, यहाँ भी OH माइनस है और इन सब जगह पे OH माइनस है। जो क्या करना चाहता है वो Cl को हटाना चाहता है और हम चेक करना चाहते हैं कि किस में जल्दी लगेगा और किस में जल्दी नहीं लगेगा। तो देखिए हुआ क्या, Cl ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव, यहाँ चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, यहाँ भी खींचा, यहाँ चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव, यहाँ चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। सेम काम यहाँ भी हुआ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, सेम काम यहाँ भी हुआ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। बोलो इतनी बात क्लियर है, हाँ जी। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने क्या करा, इस कार्बन की तरफ अप्रोच करना शुरू करा, इसने क्या करा, इसकी तरफ अप्रोच करना शुरू करा, इसने क्या करा, इसकी तरफ अप्रोच करना शुरू करा और इसने क्या करा, इसकी तरफ अप्रोच करना शुरू करा, ठीक है। अब देखिए सब जगह पे क्या हो रही है, अप्रोच हो रही है और किसकी अप्रोच हो रही है, OH की अप्रोच हो रही है। वो ये चाहता है Cl को हटा दे और OH को वहां पे जाके लग जाए, ठीक है। एंड जैसे ही OH ने यहाँ पे शुरू करा, बेटा देखिए जैसे ही OH यहाँ गया, बेचारा अकेला कार्बन था, फटाफट जुड़ गया। लेकिन जैसे ही OH यहाँ गया, उसको रास्ते में कौन मिला, एक CH3 मिला, जिसने उस पर क्या लगा दी, रिपल्शन लगा दी। इसने क्या लगा दी, इस पे रिपल्शन लगा दी, ठीक है। तो बेचारे को थोड़ी बहुत दिक्कत तो आई। अब देखिए जैसे ही वो यहाँ गया, बेटा रिपल्शन लगाने वाले हमारे पास 2 ग्रुप्स हो गए, तो यहाँ तो थोड़ी और ज्यादा दिक्कत आई। एंड जैसे ही यहाँ गए, यहाँ रिपल्शन लगाने वाले कितने ग्रुप्स हो गए, यहाँ रिपल्शन लगाने वाले हो गए 3 ग्रुप्स, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा दिक्कत आई। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, क्लासरूम के एंड में जाना है, ठीक है। मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ बच्चे बिठा दिए, ठीक है, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में एंड फोर्थ रो में। अब क्या करा, पहले मेरे पास क्या था, पूरा रूम खाली था, एक बच्चा लास्ट में बैठा हुआ था, मैं आराम से उसके पास पहुंच गया।
अब मैंने क्या करा, सामने बहुत सारे बच्चे बिठा दिए, ठीक है, और मुझे उस पर्टिकुलर एक बच्चे को टारगेट करना है जो क्लासरूम के लास्ट में बैठा है और मुझे उसके पास पहुंचना है। तो क्या होगा, सामने क्या आएंगे, बच्चे आएंगे तो मुझे दिक्कत होगी कि नहीं होगी। अगर रूम खाली था तो मैं इजीली पहुंच गया, लेकिन जब सामने भीड़ थी तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई। एंड इसी को हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या बेटा, जब भी हमने इसमें ऑपरेट किया और हमने इसको देखा तो हमें ये पता चला कि 0 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, भीड़ भाड़ सबसे कम है ही नहीं कोई। 1 डिग्री में थोड़ी सी है भीड़ भाड़, 2 डिग्री में थोड़ी सी और भीड़ भाड़ है, और 3 डिग्री में तो सबसे ज्यादा है। तो बताओ सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आएगी OH को, सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ आने वाली है। ये तो हो गया हम लोगों का कौन सा कॉन्सेप्ट, जो हम स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब आगे देखिए, मैं इसको समझाता हूँ ऐसा रिपल्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिपल्शन कैसे ऑपरेट हुई। देखिए बेटा, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, यहाँ देखना, C कितने हाइड्रोजन है, 2 लगा दें, 2 हाइड्रोजन। देखिए एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है Cl, यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है कार्बन। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, क्लियर है। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। यहाँ देखिए, यहाँ कौन जुड़ने आया था, यहाँ जुड़ने आया था OH-। खुद बताओ यार कि यहाँ पर देखिए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एंड यहाँ भी। तो देखिए जैसे ही OH- यहाँ हो जाएगा, ये सब इलेक्ट्रॉन मिलके इस पे क्या लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे। क्या जुड़ पाएगा, जुड़ तो जाएगा पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। सेम काम कहाँ होगा, अब सेम काम यहाँ होगा, जल्दी देखिए। तो इसको समझ लेते हैं हम। देखिए हमने क्या लगाया, कार्बन, नीचे क्या लगाया हाइड्रोजन, ऊपर क्या लगाया कार्बन, और देखिए कितने हाइड्रोजन है सर, यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे भैया लोग 3 हाइड्रोजन, देखिए 3 हाइड्रोजन ये रहे। यहाँ क्या लगा हुआ है Cl। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से आया OH-। देखिए हर जगह इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, हर जगह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, मान लिया यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, जैसे ही OH यहाँ जुड़ेगा ये सब इलेक्ट्रॉन मिलकर इस पर रिपल्शन लगाएंगे। एंड जैसे ही ये सब इलेक्ट्रॉन इस पर मिलकर रिपल्शन लगाएंगे, होगा क्या, ये OH कहेगा कि भैया मुझे तो बहुत दिक्कत आ रही है, अब मैं कैसे जुड़ूं यहाँ पे। तो इसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन चलो मान लिया जुड़ गया। अब इसमें ट्राई करते हैं क्या हुआ। अब देखें यहाँ पे कितने हैं, कार्बन कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है सब जगह, सब जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ देखिए कितने हैं, यहाँ पे कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ क्या है Cl, यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ क्या है प्लस। सब जगह इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सब जगह इलेक्ट्रॉन। एंड OH कहाँ जुड़ रहा है बेटा, OH वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप जोड़ेगा OH, देखिए जैसे ही वहाँ जाएगा ये सब मिलके इस पर रिपल्शन लगाएंगे कि भाग जाए यहाँ से, ऐसे बोले भाग जाए यहाँ से। तो जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, तो दिक्कत तो आने वाली है। तो सीधी बात बोले, अच्छा एक तो रहेगा भैया, इसको तो चेक करो, इसको चेक करते हैं। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। देखिए तो अगर इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ क्या है 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे खींचा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ क्या हुआ, OH- जा रहा है। अब बताइए जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा यार। कहेगा भैया तुम उन सब से तो बढ़िया ही हो, सीधा बोलेगा यार तुम उन सब से तो अच्छे ही हो कि तुम्हारे पास रिपल्शन तो कम है, कम से कम जुड़ने का मौका तो दे रहे हो। दैट मीन्स क्लियर है यहाँ पे। अब अगर हम इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालते हैं तो रिएक्टिविटी बताइए किस में फास्ट हुई, तो भैया सीधा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बना वो बना 0 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर क्या बना 1 डिग्री, फिर क्या बना 2 डिग्री, फिर क्या बना 3 डिग्री। तो बेटा अब ये जो चीज थी इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया था, क्या दे दिया था, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस बोलता है, कोई ड्यू टू रिपल्शन बोलता है, तो परेशान नहीं होना, सब कुछ लगभग क्या है, सेम ही है। यहाँ देखिए, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम, देखिए भीड़ भाड़ कम, यहाँ देखिए भीड़ भाड़ बढ़ी तो दिक्कत हुई, यहाँ देखिए और भीड़ भाड़ हुई तो और दिक्कत, और यहाँ जब भीड़ ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। अब हम लोगों ने क्या करा, SN1 की इस टॉपिक में पूरी स्टडी फिनिश कर दी है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, और ये वीडियो ज़रूर देखना, थैंक यू।